थोड़ा वर्ड चेंज करते हैं, अच्छी बात से बढ़िया बात पे आते हैं। चलो, अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया था उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं एक्चुअली में। तो उसका फॉर्मेट ऐसे होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, असेट्स होता है, लायबिलिटीज। बहुत ज़रूरी है कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करें, इवन अकाउंटेंसी करते समय ही ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा स्केल एंड पेंसिल साथ रखें। जितना साफ काम करेंगे उतना आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब जैसे कि हमने उस दिन क्लास में इक्वेशन डिस्कस किया था, 12th किया था, जो क्लास में इक्वेशन डिस्कस किया था, है ना? 14th किया था। हाँ, तो 12th पर आओ, वापस से 12th पर आते हैं। ठीक है, 12th में क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। हमें ये पता लगा कि हमारे पास असेट्स में जो सब हेड्स आ रहे थे वो एक तो कैश आ रहा था, फिर प्लस दूसरा कौन सा आ रहा है, कैपिटल। तो कैपिटल अलग है ना, असेट्स में गुड्स आ रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आ गया गुड्स आ गए, रेंट पेड आ गया, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जब यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी तो आप एक की बना देंगे क्वेश्चन में, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर बना दोगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग, वरना आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर, और यहाँ पर आया क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स हमेशा हमारे गुड्स के लिए होते हैं। फिर पर हमने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, छोड़ दो। फिर बिल्डिंग, तो हमने यहाँ पे एक बनाया बिल्डिंग, और गुड्स से सोल्ड क्रेडिट पे भी किए थे क्या? नहीं, परचेज गुड्स क्रेडिट पे किए थे, तो एक क्रेडिटर्स का भी बना। तो ये हमारे सारे, तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के ये देख लो कि कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये देख लो, और उसके बाद ये रुपीस और कैपिटल के नीचे रुपीस। चाहो तो जैसे आपका लिखा ना रजिस्टर, चाहो तो इस तरह से कर सकते हो अगर स्पेस की दिक्कत हो, कि रजिस्टर में इधर और इधर पूरा ऐसे बना लिया, या फिर इस तरह से करके बना लिया, क्योंकि सिर्फ इतने पोर्शन में बनाने में हो सकता है ना आ पाए। कर सकते हो साफ साफ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं भी होता तो इस तरह से बनाओ या दोनों पेजेस पे बना लो। ठीक है, अब समझ लो पहले, उसके बाद करना। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी कमेंस बिजनेस विद कैश, तो आपने यहाँ पे लिखा ए कमेंस्ड बिजनेस। ठीक है, पर्टिकुलर्स में हमने लिखा कमेंस्ड बिजनेस, कितने से, 50,000 कैश और 50,000 कैपिटल। ठीक है, समझ में आया? फिर बी पार्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स। ठीक है ना, ये बैग यहाँ रख दो आराम से, गुड।
अब हमने गुड्स परचेज किए 20 एंड 30 50,000 के, जिसमें से 20,000 कैश जो माइनस करनी है फिगर वो ब्रैकेट में डाल दी, और जो क्रेडिट पे परचेज किए वो क्रेडिटर्स के सामने लिख दिए 30,000। ये लिखने के बाद हम एक लाइन डालेंगे पूरे में। ध्यान रखना कभी भी ऐसे लाइंस नहीं डालनी है, कभी नहीं डालोगे ऐसे लाइंस, क्योंकि इक्वेशन के बीच में कभी लाइंस थोड़ा आती हैं, नहीं आती ना। फिर यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब हुआ 30,000 50,000, जो आइटम्स का कुछ भी नहीं है वो 0 0 0 देखो दोनों साइड इक्वल है ना, इक्वली आनी चाहिए। अब सी ट्रांजैक्शन, पहले 2 की, फिर सी ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, सोल्ड गुड्स 40,000, उनकी कॉस्ट थी 30,000, तो गुड्स कम हो गए और 10,000 प्रॉफिट था वो कैपिटल में प्लस हो गया। ठीक है। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। कभी भी लाइन ड्रॉ करने में आलस नहीं करना, ये मत सोचना कि बाद में एक साथ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उससे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं। और फिर यहाँ लिखा न्यू इक्वेशन, और हर बार जब न्यू इक्वेशन लिखते हो तो ये चेक कर लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। मतलब जैसे कि ये 70,000 प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 30 और 60, तो दोनों तरफ का टोटल 90 बन रहा है, क्योंकि अगर गलती होगी तो यही पकड़ में आ जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, डी, रेंट पेड। एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हमने कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस, तो 500 ये माइनस और 500 ये माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन, ये आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अनन्या तुम्हें क्लियर हुआ? यस मैम। समझ में आया? फिर ई, रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा था हमने रेंट आउटस्टैंडिंग में कि यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिखा 100 और यहाँ 100 कैपिटल से माइनस किया, यही करा है ना। तो इसमें न्यू इक्वेशन, $69,500 0 0 100 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 59,400। ठीक है, समझ में आया? अब बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर कितने का लिया हमने? 5,000 ऑन क्रेडिट है, तो फर्नीचर के नीचे लिखा 5,000 और यहाँ पे लिखा 5,000। ठीक है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जितना सिस्टमैटिक काम करोगे उतनी कम मिस्टेक्स होंगे, जितना गंदा काम करोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगे। तो कोशिश करो जितना साफ काम कर सकते हो। न्यू इक्वेशन, $100
ये पूरी की पूरी फिगर्स एज इट इज, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अब जैसे कि इसमें नेक्स्ट लाइन में आ गई फिर हमारा सेंटेंस, तो अगर नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस आ रहा है कितने का, 5,000 का, तो जहां ये लाइन खत्म हो रही है उसके आगे लिखोगे, ऊपर नहीं लिखोगे। जहां लाइन खत्म हो रही है और 5,000 यहाँ। ये भी ब्रैकेट में, ठीक है। इक्वेशन टैली हो रही है, हो रही है ना। फिर एच, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 20,000, और यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे 20,000। अब हमने इसमें डाला अब जब लास्ट इक्वेशन हमने ये लिख दी तो इसके नीचे यहां तो हमने लिखा न्यू इक्वेशन, और नीचे जब लाइन डालेंगे तो हमारे कुछ अकाउंटिंग में ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। उन ट्रेडिशंस में हम इसकी जो फाइनल आंसर है उसके नीचे डबल लाइन डालते हैं। ये हमने डबल लाइन डाल दी, और फिर लास्ट में हमने लिखा असेट्स इज इक्वल टू टोटल करके 44, 64, 84, 89, 500, ठीक है ना। कैपिटल, लाइबिलिटीज कितना हो गया, 35, 100। समझ में आया कैसे बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमें एग्जाम में ऐसे बना के प्रेजेंट करनी होगी, इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे मैं एक एक के रजिस्टर में चेक करती हूँ। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.